हम बहुत सारे मैसेजेस सुनते हैं परमेश्वर के प्यार के बारे में, परमेश्वर की दया के बारे में, परमेश्वर की आशीषों के बारे में, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में, परमेश्वर की योजनाएं जो तुम्हारे और हमारे विषय में है उन सब के बारे में। लेकिन बहुत कम प्रचार आज हमें सुनने को मिलता है प्रभु यीशु के लहू के बारे में। लेकिन आप इस बात को ध्यान से सुने कि प्रभु यीशु के लहू के बिना कोई सुसमाचार नहीं है। प्रभु यीशु के लहू के बिना कोई पापों से माफी नहीं है। प्रभु यीशु के लहू के बिना कोई पापों से उद्धार या छुटकारा नहीं है। प्रभु यीशु के लहू के बिना कोई परमेश्वर के साथ मिलाप नहीं है। प्रभु यीशु के लहू के बिना मैं कहूंगा कि हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है। सुने, इस बात को ध्यान से सुने। पवित्र बाइबल बहुत ही सीरियस है जब बात आती है पाप की। पाप के विषय में पवित्र वचन, परमेश्वर का वचन बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस। क्योंकि ये जो पाप है ये सिर्फ हमें जख्मी ही नहीं करता है, वरन ये हमें कंडेम करता है। ये हमें परमेश्वर के सामने अपराधी बनाता है। ये सिर्फ हमें गंदा ही नहीं करता है, वरन ये एक हमारे से कीमत को मांगता है, और वो कीमत मृत्यु है। क्योंकि इज़िकियल 18:20 में लिखा है कि हर जान जो पाप करेगी वह मरेगी। और ये सेम कॉन्सेप्ट नए नियम में भी हमें देखने को मिलता है जब हम पढ़ते हैं रोमियो अध्याय 6 वचन 23 में कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो अब परमेश्वर जो अति पवित्र, पवित्र और पवित्र है, वो पाप को ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। या परमेश्वर को हम ब्राइब या रिश्वत नहीं दे सकते अपने अच्छे कामों की या अपने धार्मिक कामों की कि वेल प्रभु जाने दे हमारे पाप को, चलो जो भी हुआ छोड़ो। नहीं, परमेश्वर सच्चा और धर्मी न्यायी है। और इसी कारण जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो हमें बार बार देखने को मिलता है लहू का बहाया जाना। देखिए, जिस वक्त आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने उन्हें कपड़े दिए या उन्हें कवर किया, और जो कपड़े थे वो स्किन यानी चमड़ी के बने हुए थे, जो कि ये दर्शा रहे थे कि उनकी शर्मिंदगी को मौत ही या एक कुर्बानी ही दूर कर सकती है। जब हम पवित्र बाइबल में इज़राइल के इतिहास को पढ़ते हैं तो इज़राइल का इतिहास भी भरा पड़ा है कुर्बानियों के साथ। एक कुर्बानी के बाद दूसरी कुर्बानी होती थी मेमनों की, बकरों की, बल्दों की, कबूतरों की। और ये जो लहू बहाया जाता था ये लगातार बहता रहता था उस वेदी यानी आल्टर से। जब हम पढ़ते हैं लेवियो अध्याय 17 उसके वचन 11 में, तो यहाँ पर लिखा है कि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित यानी अटोनमेंट यानी कफारा किया जाए। क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। लेकिन ये सारी कुर्बानियां, ये सारे बलिदान जो कि जानवरों के, पंछियों के हो रहे थे, ये सब सिर्फ एक परेशानियां थी। ये संपूर्ण या परफेक्ट नहीं थे। ये पाप को सिर्फ ढांप देते थे, पाप से आजाद या पाप से छुटकारा नहीं देते थे। तो जैसे मैंने पहले कहा कि ये कुर्बानियां, ये बलिदान सिर्फ एक परछाई थी या ये इशारा कर रही थी एक बड़े, एक उत्तम, एक बेस्ट बलिदान के लिए। क्योंकि जब हम नए नियम में आते हैं इब्रानियों अध्याय 10 और उसके वचन 4 में यहां पर लिखा है, क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। तो पापों से दूर नहीं करता था ये बैलों और बकरों का लहू। तो बार बार हमें पुराने नियम में देखने को मिलता है कि ये कुर्बानियां होती रहती थी क्योंकि पाप बना रहता था। साल दर साल, दिन प्रतिदिन ये जो लहू था कुर्बानियों का वो बहता रहता था। लेकिन ये लहू कॉन्शियस को या आत्माओं को शुद्ध नहीं कर सकता था। अब पुराने नियम के बाद जैसे ही नया नियम शुरू होता है तो यहाँ पर एंट्री होती है प्रभु यीशु मसीह की। और जब प्रभु यीशु सीन पर आते हैं उससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले प्रभु यीशु की तरफ देखते हैं और लोगों से कहते हैं कि देखो वह परमेश्वर का मेमना जो सारी दुनिया के गुनाहों को उठाए लिए जाता है। लूका अध्याय 1 वचन 29। तो ये जो मेमना था, ये जो परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह था, ये एक परफेक्ट मेमना था। इसमें कोई दाग नहीं। ये संपूर्ण परमेश्वर का मेमना था जो सारे जगत के पापों को अब उठाकर ले जाने वाला था। वो कोई पापी नहीं था जो अपने आप को ऑफर कर रहा था ताकि लोगों के पाप मिटाए जाए। नहीं, वो बेदाग और पाक पवित्र मेमना है। और ये प्रभु यीशु द परफेक्ट लैम्ब, जब वह क्रूस पर अपने आप को कुर्बान करने के लिए गए और जब उनका लहू वहां पर बहाया गया
तो ये सिंबॉलिक नहीं था, ये प्रतीकात्मक बिल्कुल नहीं था, ये रियल था, ये वास्तविक था। शारीरिक और दर्दनाक और भयानक मौत मेरी और आपकी जगह में। इफिसियों 1:7 में लिखा है कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। और फिर रोमियो अध्याय 5 उसके वचन 9 में यूँ लिखा है कि जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। और फिर आगे पहला यूहन्ना अध्याय 1 उसके वचन 7 में लिखा है कि प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो प्रभु यीशु की ये जो कुर्बानी थी या प्रभु यीशु का ये जो लहू बहाया जाना था, ये पुराने नियम की तरह नहीं था, ये पहले की तरह नहीं था। उसकी ये मृत्यु और उसका ये लहू बहाया जाना ये एक ही बार था और सभी के लिए था और दोबारा इसे रिपीट किया जाना नहीं चाहिए था। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 12 में इसका जिक्र हमें देखने को मिलता है। और हम जानते हैं कि वो पर्दा जो मंदिर में लगा हुआ था उस वक्त फट गया जब प्रभु यीशु ने अपना आत्मा पिता के हाथों में दिया। और ये दर्शा रहा था, ये दिखा रहा था कि अब जो रास्ता है परमेश्वर की उपस्थिति में आने का हम सब के लिए खुल गया है। और इब्रानियों अध्याय 10 वचन 19 में लिखा है कि इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, वचन 20, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो हमारे लिए अब रास्ता खुल गया है। ये रास्ता जब मेमनों का, बकरों का लहू चढ़ाया जाता था तब नहीं खुलता था। तब मैंने कहा सिर्फ पाप ढापे जाते थे या सिर्फ वो एक परछाई थी। लेकिन अब जब कि संपूर्ण मेमना परमेश्वर का परफेक्ट लैम्ब क्रूस पर कुर्बान हुआ, तो वो जो दीवार बनी हुई थी परमेश्वर और इंसान के बीच में, वो दीवार ढह गई। वो पर्दा जो कवर करके रखता था एक जगह परमेश्वर, एक जगह हमारी, अब वो पर्दा हट गया। अब हम डायरेक्ट प्रभु की उपस्थिति में, उसकी उपस्थिति में जा सकते हैं। कारण है क्योंकि हमारे पापों की पूरी पूरी कीमत चुका दी गई है। जब प्रभु यीशु यानी परमेश्वर का परफेक्ट लैम्ब, जब उसने अपना लहू बहाया। तो अब हम कुछ पॉइंट्स को देखते हैं, जैसे कि प्रभु यीशु ने जब अपना लहू बहाया तो प्रभु यीशु के लहू बहाए जाने से क्या कुछ है जो अकम्प्लिश हुआ, क्या कुछ है जो हुआ है मेरे और आपके उद्धार के लिए। वेल, तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे जो पहले ही रहना चाहिए वो है अटोनमेंट यानी प्रायश्चित। तो प्रभु यीशु का जो लहू बहा वो परमेश्वर के न्याय को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने क्रूस पर जाकर हमारे पाप की सारी कीमत अदा कर दी है। पहला यूहन्ना अध्याय 2 और उसके वचन 2 में यूं लिखा है कि वही यानी यीशु हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। तो सबसे पहले अटोनमेंट, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा अटोनमेंट हुई है, हमारे पापों का प्रायश्चित हुआ है, कफारा हुआ है। दूसरा, पापों से माफी यानी द फॉरगिवनेस बाय द ब्लड ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के लहू बहाए जाने से हमें संपूर्ण कंप्लीट माफी मिली है। प्रभु यीशु का जो लहू बहा वो हमारी सारी गिल्ट, सारी शर्मिंदगी, सारी लानत को साफ करता है। मत्ती अध्याय 26 और उसके वचन 28 में यूं लिखा है, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया गया। ओके, तो यह है दूसरा। तीसरा, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमें क्या मिला है? छुटकारा यानी रिडेम्पशन। प्रभु यीशु का जो लहू है वो हमें खरीद लेता है गुलामी से। हम गुलामी से अब बाहर आ गए हैं, गुलामी से निकाल लिए गए हैं। कारण क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हमारी कीमत चुका दी गई, और क्योंकि कीमत चुका दी गई हम आज़ाद हो गए। यही है जो प्रभु यीशु के लहू ने एक और काम अकम्प्लिश किया है, वो है रिडेम्पशन, छुटकारा यानी आज़ादी। जब हम पढ़ते हैं पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 18 और 19 में, ये बड़ा ही खूबसूरत वचन है, प्लीज इसे ध्यान से सुने। तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। प्रभु यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा छुटकारा हुआ है।
ओके, छुटकारे के बाद एक और काम जो अकम्प्लिश हुआ वो है रिकंसिलिएशन, यानी हमारा मिलाप पिता के साथ है। तो लहू जो प्रभु यीशु का बहा क्रूस के ऊपर है, ये लहू हमें पिता यानी परमेश्वर के करीब ले आया है, जबकि पहले हम उसके करीब नहीं थे, उसके बैरी, उसके दुश्मन ही थे। वचन में हमारे बारे में ऐसा कहता है। लेकिन अब क्योंकि हमारे लिए लहू बहा, अब क्योंकि हमारी कीमत चुका दी गई, अब क्योंकि हम आज़ाद हो गए, हमारा छुटकारा हो गया, तो अब हम पिता के पास वापस आ सकते हैं उसके साथ फेलोशिप में। इफिसियों अध्याय 2 उसके वचन 13 में यूं लिखा है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। लहू के द्वारा निकट हो गए तुम जो पहले दूर थे। ओके, अगला पॉइंट या लास्ट में कहूंगा वो है विक्ट्री, यानी जय, यानी जीत प्रभु यीशु के लहू के द्वारा जो हमें मिली है। प्रभु यीशु का लहू जो बहाया गया मेरे और आपके गुनाहों के लिए, वो शैतान के उन सारे एक्यूजेशंस यानी इल्ज़ाम यानी दोष जो हमारे ऊपर लगाता है, प्रभु यीशु का लहू उन सब को हरा देता है। अब वो काम नहीं करते, जैसे लिखा प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 11 में। चलिए मैं चाहता हूं कि वचन 10 से हम पढ़ते हैं। फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया, और वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। हाउ? बिकॉज ऑफ द ब्लड ऑफ द लैम्ब। तो हर प्रॉमिस, हर वाचा, हर वायदा नए नियम का और सुसमाचार का सील है। कैसे? प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। इस प्रभु यीशु के लहू के बिना मसीहत कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मोरालिटी है, एक नैतिक धर्म है। और इस लहू के द्वारा पापी संत बन जाते हैं, अपराधी आजाद हो जाते हैं, गुनहगार नई जिंदगी को पाते हैं, और जो विरोधी थे वो परमेश्वर के साथ मिला लिए जाते हैं, और जो शर्मिंदगी है वो मिट जाती है। हमेशा का जीवन, हमेशा की आज़ादी, हमेशा का अनुग्रह उन पर होता है प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। मेरे प्रिय भाई और मेरी बहन, प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया, अपना काम उसने किया है। अब सवाल मेरे और आपके लिए कि क्या आप उसके इस पूरे किए हुए काम पर, प्रभु यीशु के बहाए हुए लहू पर विश्वास, भरोसा करते हैं? और जब आप पाप को हल्के में लेते हैं अपनी जिंदगी में, मतलब आप प्रभु यीशु की कीमत को हल्के में ले रहे हैं, प्रभु यीशु के बहाए हुए लहू को हल्के में ले रहे हैं, और अपने कामों पर भरोसा रखना, अपनी धार्मिकता पर भरोसा रखना, अपने धर्म पर विश्वास रखना कि हाँ मैं ये करके हो जाऊंगा, तो इसका मतलब हम प्रभु यीशु के लहू को पैरों तले रोंद रहे हैं, हम इसकी कीमत को जान नहीं रहे हैं। और इब्रानियों 10 वचन 29 हमें सावधान करता है कि इसका खतरा क्या हो सकता है यदि हम प्रभु यीशु के लहू के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं तो। लेकिन जो विश्वास करते हैं, जो भरोसा रखते हैं प्रभु यीशु के इस पूरा किए हुए काम पर, प्रभु यीशु के इस बहाए हुए लहू पर, जिसके द्वारा हमारा प्रायश्चित हुआ है, हमें अटोनमेंट मिली है, जिसके द्वारा हमारा पिता से मिलाप हुआ है, उनके लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है, एक ऐसी उम्मीद जिसका जिक्र करना शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 5 से 6 तक में, यहां पर यूं लिखा है, वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है, और हमें एक राज्य अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे, आमीन। तो जब संसार के सामने ऐसे कॉन्सेप्ट को रखा जाए तो हो सकता है संसार इसे नफरत करे, खून बहाए जाने वाले विचार से घृणा करे, लेकिन आप जो बचाए गए हैं, आप जिन्होंने नया जीवन पा लिया है, आप जिनकी जिंदगी बदल गई है, आप इस लहू के कारण आनंदित हैं, इस लहू के कारण महिमा को पा चुके हैं, क्योंकि प्रभु यीशु के इस लहू में हम दोनों चीजों को देखते हैं कि पाप की कीमत कितनी भयानक और कितनी भारी है, और दूसरा परमेश्वर का प्यार मेरे और आपके प्रति कितना अजीम है और कितना गहरा है।
प्लीज अगर आप ब्लेस हुए हैं तो औरों को भी ब्लेस करें, इस मैसेज को सब लोगों तक पहुंचाएं। मे गॉड ब्लेस यू एंड आई विल सी यू ऑल अगेन।